गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग विद पूजा यादव में स्वागत है। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर के जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर है उसके बारे में डिस्कस कर, इसके साथ जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई खेल 2023 में ध्वजवाहक कौन होंगे? तो राइट आंसर सी, ए एंड बी दोनों, यानी हरमनप्रीत और लवलीन बोरगोहन दोनों ही ध्वजवाहक होंगे। हरमनप्रीत सिंह और लवलीन बोरगोहेन 19वीं एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। पहली बार ओलंपिक और राष्ट्रमंडल खेलों के बाद एशियाई खेलों में भी 2 ध्वजवाहक होंगे। 2018 में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का नेतृत्व नीरज चोपड़ा ने किया था। बात करें एशियन गेम्स के बारे में तो एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है और इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के बाद किया जाता है। पहली बार एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। भारत एशियाई खेलों का संस्थापक सदस्य है। यह ओलंपिक खेल के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मल्टी स्पोर्ट प्रतियोगिता है। एशियाई खेल 2023 चीन के हांगझू में आयोजित किया जाएगा। इस बार एशियाई खेलों में कुल 655 भारतीय एथलीट हिस्सा ले रहे हैं और भारत 39 खेलों में प्रतिस्पर्धा करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चौथा नदी उत्सव कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो राइट आंसर दिल्ली। दिल्ली में हाल चौथा नदी उत्सव आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में चौथा नदी उत्सव नई दिल्ली के इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी के तट पर 22 से 24 सितंबर तक इस नदी उत्सव का आयोजन होगा। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रदर्शन, एक पुस्तक मेला, एक वृत्त चित्र फिल्म महोत्सव और एक कठपुतली शो सहित कई प्रकार के कार्यक्रम शामिल होंगे। वार्षिक कार्यक्रम, इस बार वार्षिक कार्यक्रम यमुना पर केंद्रित होगा। शुरुआत 2018 में हुई थी और 2018 में नासिक में गोदावरी तट पर शुरू हुआ था नदी उत्सव। दूसरा नदी उत्सव विजयवाड़ा में कृष्णा नदी के तट पर, तीसरा नदी उत्सव मुंगेर में गंगा नदी तट पर हुआ। हाल ही में वैनेडियम की खोज कहाँ पर की गई? तो राइट आंसर गुजरात। गुजरात के तट पर हाल ही में वैनेडियम की खोज की गई है। में गुजरात में अलंग के पास खंबात की खाड़ी में वैनेडियम की उपस्थिति का पता चला है। वैनेडियम मुख्य रूप से 55 विभिन्न खनिजों में पाया जाता है। खंबात की खाड़ी में इसकी पहचान खनिज टिटोनोमिक ग्रेनाइट के भीतर की गई है, जो पिघले हुए लावा को तेजी से ठंडा करने से बनता है। बात करें वैनेडियम के बारे में तो वैनेडियम की परमाणु संख्या 23 है और इसका उपयोग स्टील और टाइटेनियम को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है। वैनेडियम की खोज 1801 में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर है 22 सितंबर। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। इसी के कुछ दिनों पहले हमने पढ़ा था कि राइनो टास्क फोर्स, गैंडे के संरक्षण के लिए बिहार के चंपारण जिलों में राइनो टास्क फोर्स का गठन किया गया है। सितंबर माह के कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस के बारे में बात करें तो 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस, 8 सितंबर को विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस और 5 सितंबर को ही शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, 11 सितंबर को राष्ट्रीय वन शहीद दिवस, 14 सितंबर को हिंदी दिवस, 15 सितंबर को लोकतंत्र का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, इंजीनियर दिवस, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस, 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस और विश्व। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय मूल लेखिका का उपन्यास बुकर पुरस्कार के लिए चुना गया? तो राइट आंसर चेतना मारू। भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू का पहला उपन्यास वेस्टर्न लैंड बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बुकर पुरस्कार 2023 में 6 उपन्यास अंतिम सूची में शामिल किए गए हैं। यह उपन्यास गोपी नाम की 11 वर्षीय ब्रिटिश गुजराती लड़की और उसके परिवार के साथ उसके गहरे संबंधों की मार्मिक कहानी बताता है। वेस्टर्न लैंड के अलावा जो बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए उन उपन्यास के बारे में प्रॉफिट सॉन्ग पॉल लिंच आयरलैंड का, द बी स्टिंग पालमरी आयरलैंड, आज्ञाकारिता के लिए अध्ययन सारा बर्नस्टीन कनाडा, इफ आई सर्वाइव यू जोनाथन एस्कोफ्री यूएस, दिस अंदर ईडन पॉल हार्डिंग यूएस। 6 उपन्यास है जिन्हें बुकर पुरस्कार के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। बात करें बुकर पुरस्कार के बारे में तो यह अंग्रेजी भाषा का अग्रणी साहित्यिक पुरस्कार है। यह एक वार्षिक पुरस्कार है जो अंग्रेजी में लिखित और यूके तथा आयरलैंड में प्रकाशित होने वाले उपन्यासकार को दिया जाता है। इसके तहत विजेता को
50,000 पाउंड और 6 शॉर्टलिस्ट किए गए लेखन में से प्रत्येक को 2500 पाउंड की राशि प्रदान की जाती है। हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो राइट आंसर प्रमीला मलिक। प्रमीला मलिक हाल ही में ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में रेलवे बोर्ड की महिला अध्यक्ष कौन बनी है? कमेंट करके बताना है। बीजेपी की वरिष्ठ नेता प्रमीला मलिक ओडिशा विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। वह राज्य में यह पद संभालने वाली पहली महिला है। प्रमीला मलिक को मुख्यमंत्री और बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक यह बिंझारपुर विधानसभा क्षेत्र में 6 बार विधायक और पहली बार वर्ष 1990 में निर्वाचित हुई थी। में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस स्थान पर अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे? तो राइट आंसर दिल्ली। प्रधानमंत्री 23 सितंबर को नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय वकील सम्मेलन 2023 का उद्घाटन करेंगे। यह सम्मेलन बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियों के विषय पर आयोजित किया जा रहा है। हाल ही में 2023 का विषय है इमर्जिंग चैलेंजेस इन जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ाई की है? तो राइट आंसर है सुनील कुमार। हाल ही में 32 वर्षीय एक भारतीय बैंकर ने नेपाल में माउंट मंसूल पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है और इस सीजन में दुनिया की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर चढ़ने वाले भारतीय पर्वतारोही बने हैं। हरियाणा के सुनील कुमार स्थानीय समय के अनुसार 5.25 बजे मानसून की चोटी पर जो समुद्र तल से 8163 मीटर ऊपर है मानसूल। उनके साथ एक अन्य नेपाली पर्वतारोही संगीता कुमारी रोकैया और 2 पर्वतीय गाइड भी थे। अब हम कल के करंट अफेयर का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? क्यूबा के हवाना में। और क्यूबा को क्या बोला जाता है? बाउल ऑफ शुगर। विश्व शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 सितंबर को। हाल ही में ऑफिस डेस्क सिस्टम प्रणाली किस राज्य में लॉन्च की गई? तो उत्तर प्रदेश में। हाल ही में भारत के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का पुरस्कार किस राज्य को मिला है? तो पश्चिम बंगाल के करितेश्वरी को दिया गया है। युवा मतदाताओं को शिक्षित और प्रेरित करने के लिए ने किसे नियुक्त किया है? चाचा चौधरी और साबू। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस शहर में भगवान शिव की थीम वाला क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला रखेंगे? तो वाराणसी। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ओमकारेश्वर में स्टैचू ऑफ वंशिष्ठ का अनावरण किया? तो मध्य प्रदेश में।